नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया या फिर उनको संयोजक बनने ही नहीं दिया गया, ये अंदरूनी बात है। पर बाहर क्या दिखाया गया? बाहर ये दिखाया गया कि नीतीश कुमार जी ने संयोजक का पद ठुकरा दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि कांग्रेस के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अब इसके संयोजक बने रहेंगे। सोनिया व राहुल INDIA की कमान संभालने के लिए जदयू अध्यक्ष को राजी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि नीतीश जी बोले मेरी दिलचस्पी नहीं है। अब दिलचस्पी नहीं है या फिर संगठन में एकता नहीं है, ये सवाल जनता के बीच है। पर मैं आपको बताऊं कि विपक्षी दलों की अगुवाई वाले INDIA गठबंधन की कमान अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में होगी। गठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेताओं के बीच शनिवार को ही वर्चुअल चर्चा में खड़गे को INDIA का अध्यक्ष बनाने पर सभी ने अपनी सहमति दी। हालांकि संयोजक पद का मामला अटक गया। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच संयोजक पद तय करने के लिए यह वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी। 2 घंटे से अधिक चली बैठक में नीतीश के नाम का प्रस्ताव माकपा नेता सीताराम येचुरी की ओर से आया और सभी ने उस पर सहमति जताई। लेकिन नीतीश ने कहा उन्हें किसी पद में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें पद नहीं चाहिए, मगर गठबंधन का काम जल्दी होना चाहिए। बताया जाता है कि बैठक के बाद भी नीतीश को इसके लिए राजी करने की कोशिश होती रही। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की। हालांकि देर रात तक कोई बात नहीं बनी। साथ ही दलों के नेता यही चाहते थे कि सीटों के बंटवारे का काम जल्दी हो ताकि चुनाव की तैयारी हो सके। कांग्रेस की ओर से यह भरोसा भी दिया गया, इस बैठक से तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा के मुखिया अखिलेश यादव और शिवसेना के उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगियों के मन में सवाल छोड़ गई। ध्यान रहे कि ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती हैं और इसे लेकर खुले तौर पर बयानबाजी हो रही है। बैठक में न आने का ममता की ओर से कोई तर्क भी नहीं दिया गया। पर उधर बसपा और कांग्रेस के बीच चल रही बातचीत में अखिलेश यादव 2 तय होने तक दूर से ही बारीकी से नजर रखे हैं। ध्यान कि 2 दिन पहले सीटों को लेकर उनकी कांग्रेस के साथ होने वाली बैठक भी टल गई थी। दरअसल अखिलेश चाहते हैं कि बसपा के साथ कांग्रेस समझौता करे। उस स्थिति में सपा उन दोनों को एक घटक के रूप में देखेगी और उसी अनुसार सीटें छोड़ेगी। उद्धव ठाकरे बैठक से दूरी बनाकर ज्यादा सीटों को हासिल करने का दबाव बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने पहले से तय कार्यक्रम का हवाला दिया। हालांकि वर्चुअल बैठक थी और कहीं से भी जुड़ा जा सकता था। वैसे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को दौड़ में गठबंधन अध्यक्ष और संयोजक का पर्रा भारी माना है। लेकिन विभिन्न दलों के नेताओं का कहना है कि INDIA के PM उम्मीदवार का फैसला चुनाव के बाद ही किया जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को दौड़ में गठबंधन और संयोजक का पर्रा भारी माना है। लेकिन विभिन्न दलों के नेताओं का कहना है कि INDIA के PM उम्मीदवार का फैसला चुनाव के बाद ही किया जाएगा। वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री व JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार, RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व DMK नेता MK स्टालिन, NCP प्रमुख शरद पवार, माकपा नेता सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आदि शामिल थे। वहीं नीतीश कुमार ने फिर साबित किया कि उनकी किसी पद में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। नीतीश जिस समय भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की शुरुआत कर रहे थे, अपने लिए किसी पद के बारे में यही कहा था कि उन्हें किसी पद की आकांक्षा नहीं है। खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं को न्याय यात्रा का न्योता दिया। सीटों के तालमेल को लेकर विपक्षी दलों के साथ रखी गई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से मणिपुर से आरंभ हो रही
भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी नेताओं को शामिल होने का न्योता दिया। साथ ही कहा कि वैसे तो यह यात्रा कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन यह यात्रा 66 दिन चलेगी। इसका समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। ऐसे में कभी भी इसमें वह शामिल हो सकते हैं। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस लोकप्रिय प्रधानमंत्री या लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए, सरकार का सामना करने के लिए विपक्ष ने एकता का मंत्र दिया था, क्या वो इस एकता के सूत्र में पिरो सबको पाएंगे? क्या वो एकता के मंत्र पर काम कर पाएंगे? क्या वो सबकी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को पूर्ण कर बैलेंस बना INDI ए गठबंधन सही पटरी पर चल पाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव का समय निकट आ रहा है, वैसे लोगों की राजनीति में दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है और कड़ाके की ठंडी में ये राजनीतिक उठापटक में लोगों को खूब आनंद आ रहा है। लगातार जुड़े रहें इस तरह के अन्य नए अपडेट के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपका स्काईसी ऑयल, ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें, आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काईसी ऑयल।